नमस्कार दोस्तों, एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ आया हूं। चूंकि आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस डोर स्विच को चेक करने का तरीका क्या होता है, मतलब डोर स्विच को चेक कैसे करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमने क्या लिखा हुआ है, डोर स्विच की चेकिंग। तो इस चेक करने के तरीके को पहले आपको यहाँ पे हम समझा लेते हैं, इसके बाद इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे कि दुनिया के किसी भी फ्रिज के डोर स्विच को कैसे चेक किया जाता है। तो आशा करता हूं कि मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर डोर स्विच के चेक करने के तरीके को आप आसानी से सीखेंगे। तो आइए इस वीडियो को फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डोर स्विच बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, डोर स्विच बना रहे हैं। डोर स्विच एक फ्रिज का पार्ट होता है जो हमारे फ्रिज में लगे बल्ब को जलाने और बुझाने का कार्य करता है। इसके अंदर स्प्रिंग लगी होती है जिसके सहारे ये दबता है और उठता है। देख पा रहे होंगे ये दब रहा है और उठ रहा है। इसमें दो पत्तियां निकली होती हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दो पत्तियां हैं जिसमें किसी से सप्लाई को इन कराकर दूसरे वाले पॉइंट से सप्लाई को हम आउट करा लेते हैं। तो ये हमारा डोर स्विच है दोस्तों। इस डोर स्विच को मल्टीमीटर से या सीरीज बोर्ड से किसी के द्वारा भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा मल्टीमीटर है और यहाँ आपको सीरीज का भी तरीका समझा दे रहे हैं और मल्टीमीटर से प्रैक्टिकल करके दिखा देंगे आपको, मतलब दोनों विधि की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आइए इस डोर स्विच को हम चेक करें दोस्तों। डोर स्विच को चेक करने के लिए आपको पता है कि एक सीरीज बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा सीरीज बोर्ड का दो तार है। इसके तारों को हम कहाँ जोड़ देंगे, सप्लाई वाले सॉकेट में जोड़ देंगे जिसमें कोई एक न्यूट्रल होगा और कोई एक तो फेस होगा। अब ये सीरीज बोर्ड हमारा तैयार हो गया। कैसे? क्योंकि जैसे इन दोनों तारों को आपस में टच कराएंगे तो इस बल्ब को यहाँ से क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है, और यहाँ से जब इसको टच कराएंगे तो फेस मिलेगा जिससे हमारा बल्ब कार्य करना शुरू कर देगा। अब आइए इस डोर स्विच को इस सीरीज बोर्ड के द्वारा आपको चेक करके बताते हैं कि इसको चेक कैसे करेंगे। अब आइए सीरीज के दोनों तारों को कहाँ रखेंगे दोस्तों। सबसे पहले डोर स्विच के दोनों पॉइंटों पे डायरेक्ट हमने रख दिया। मल्टीमीटर हो या सीरीज बोर्ड, इसके दोनों तारों को डोर स्विच के दोनों पॉइंटों में सीधी अवस्था में रख दिया। इस अवस्था में यदि सीरीज बोर्ड होगा तो बल्ब जलेगा और मल्टीमीटर होगा तो कंटिन्यूटी बतलाएगा। यदि हमारे सीरीज बोर्ड से कंटिन्यूटी मिल रही है या मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी मिल रही है तो हमारा डोर स्विच 50% सही है, क्योंकि 50% में जो हमारा ये डोर स्विच है हमको ये बतलाता है कि हम लाइट को आउट कर रहे हैं। अब लाइट को आउट कैसे करेगा कि हमारा बल्ब जलेगा, थोड़ा सा बारीकी से ध्यान दीजिएगा। इस बल्ब को इस अवस्था में यहाँ से क्या मिल रहा है, न्यूट्रल मिल रहा है। अब ये फेस जो हमारा है कहाँ जा रहा है, डोर स्विच के अंदर गया और अंदर से इसके पत्तियां जो टच होंगी ये लाइट को आउट करेंगी। यहाँ से क्या मिल जाएगा, बल्ब को फेस मिल जाएगा जिससे हमारा बल्ब जलना शुरू हो जाता है। यदि हमारा बल्ब जल रहा है तो ये 50% सही माना जाएगा। अब 50% क्यों कन्फर्म मानेंगे, क्योंकि 50% में यह डोर स्विच हमको ये बता रहा है कि हम लाइट को आउट कर रहे हैं। अब दरवाजे को बंद करने के बाद बल्ब को बुझाएंगे कि नहीं बुझाएंगे, अब ये कन्फर्म नहीं कर रहा है। अब उसके लिए क्या करेंगे, अब इस डोर स्विच की नाब को दोस्तों, इस डोर स्विच की नाब को क्या करेंगे, हाथ से हम दबाएंगे। हाथ से दबाएंगे, पुश करेंगे तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। इस नाब को छोड़ेंगे तो हमारा बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट करना चाहूंगा। इस डोर स्विच की नाब को आप हाथ के अंगूठे से दबाएंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। छोड़ेंगे तो बल्ब क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इस अवस्था में हमारा डोर स्विच 100% हमें कंफर्म कर देगा कि डोर स्विच क्या है, सही है। अब आइए इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा डोर स्विच है दोस्तों, ये दोनों इसकी पिने हैं, ये हमारा इसका नाब है जिसको दबाना और छोड़ना है। तो आइए ये मल्टीमीटर हमारा है और मल्टीमीटर को आप देख पा रहे होंगे हमने कंटिन्यूटी के रेंज पे सेट कर रखा हुआ है। ये कंटिन्यूटी का हमारा रेंज था और कंटिन्यूटी का रेंज का मतलब ये होता है कि मल्टीमीटर के दोनों तारों को टच कराएंगे तो देख पा रहे होंगे हल्की आवाजें भी आ रही हैं और हमारा रीडिंग भी चल रहा है। देख पा रहे होंगे ये कंटिन्यूटी की पहचान है। अब आइए क्या करेंगे, इसके दोनों पॉइंटों पे रख के चेक करते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिलहाल मल्टीमीटर हमारा 1 दिखा रहा है, मतलब 1 से भी स्टार्ट कर रहा है। अब इसके दोनों पॉइंटों पे रखेंगे, यदि यहाँ पे हमारा कंटिन्यूटी मल्टीमीटर कंटिन्यूटी बतलाएगा तो हमारा डोर स्विच 50%
सही माना जाएगा। तो देख पा रहे होंगे हमने क्या किया, डोर स्विच को सीधे अवस्था में रख दिया और इसके दोनों पॉइंटों पे क्या करेंगे, मल्टीमीटर का दोनों तार रखेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारा डोर स्विच सीधे पोजीशन पे हमने रखा हुआ है। अब इसके दोनों पॉइंटों पे हम मल्टीमीटर का तार रखेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले पे अगर कंटिन्यूटी बतलाएगा तो हमारा डोर स्विच 50% सही माना जाएगा। अब इस डोर स्विच के नाब को हम दबाएंगे तो कंटिन्यूटी मिलना बंद हो जाएगा। इस अवस्था में 100% सही माना जाएगा। आइए इसको चेक कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, दोनों पॉइंटों में लगा दिया। आप देख पा रहे होंगे ये हमारा मान दिखा रहा है डिस्प्ले पे। इसका मतलब हमारा क्या है, डोर स्विच 50% सही है। अब इसकी नाब को हम दबाएंगे, नाब को दबाएंगे तो क्या होगा, ये जो कंटिन्यूटी मिल रही है कंटिन्यूटी मिलना बंद हो जाएगी। अगर कंटिन्यूटी मिलना बंद हो जा रही है तो हमारा डोर स्विच 100% सही माना जाएगा। तो हमने क्या किया, इसके दोनों पॉइंटों पे इस प्रकार से लगा लिया। देख पा रहे होंगे ये कंटिन्यूटी हमारा दिखा रहा है दोस्तों। अब इसकी नाब को दबाएंगे तो फिर वो 0 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख पा रहे हैं कंटिन्यूटी चल रही है। अब इसको दबा दिए, देख रहे हैं 1 पे हो गया। और जैसे इसको छोड़ेंगे फिर हमारा पॉइंट क्या हो गया, ऑन हो गया। मतलब नाब को दबाएंगे, देख पा रहे होंगे 1 हो जाएगा, फिर छोड़ेंगे फिर हमारा कंटिन्यूटी बतलाना शुरू कर देगा। इस अवस्था में इस डोर स्विच को 100% सही माना जाएगा। तो ये रहा मेरा डोर स्विच को चेक करने का तरीका। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।